जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड की डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल है। अगर गोल्ड हमें उन एरिया पर मिलेगा तो हम गोल्ड को वहाँ से ज़रूर सेल एंड बाई साइड पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रीवियस की बात करें तो आपको इस एरिया से सेल का बताया गया था जिसकी प्राइसेस आपके साथ शेयर की गई थी। 5175 का एरिया था हमारे पास सेल साइड के लिए। मैंने क्लियरली कहा था अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो सेल करेंगे, अगर इस एरिया को गोल्ड ब्रेक कर देगा तो इस एरिया के रिटेस्ट पर हम गोल्ड को बाई साइड पर प्ले करेंगे। तो आप देख सकते हैं जी गोल्ड ने हमारे उसी एरिया को टैप किया और वहीं से हमें जी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने को दिया। और ऊपर जो हमारे पास सेल का लेवल था वहां से भी गोल्ड ने हमें टच एंड डाउन पे अग्रेसिव साइड पर मूव किया। फर्स्ट टाइम भी मार्केट ने हमें इसी एरिया से सेल साइड पर अच्छा प्रॉफिट दिया एंड सेकंड टाइम भी अभी गोल्ड ने लास्ट नाइट हमें अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन करने को दिया। तो गोल्ड में किस टाइम हमें ट्रेड करनी है, किस टाइम हमें अवॉइड करना है, वो सब चीज़ें भी आपको क्लियरली एंड डीपली बताई जाएंगी। वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा। तो आज डेली एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन से लेवल्स होंगे। अगर गोल्ड हमें उन एरिया पर मिलेगा तो वहाँ से हम सेल एंड बाय साइड पर इन्हें प्ले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास गोल्ड में कौन से न्यूज़ है जो कि गोल्ड को हाई वोलेटाइल रख सकती है। तो देखा जाए तो और 6:30 पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो कि गोल्ड को वोलेटाइल रख सकते हैं। चलते हैं जी अपने चार्ट पर और देखते हैं जी कौन से लेवल्स हैं कि जहां से आज के दिन हमें गोल्ड अच्छा मूव डाउन साइड पर या अप साइड पर दे सकता है। तो अभी अगर रिसेंट बात करें तो मार्केट ने लास्ट टाइम अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है डाउन साइड पर, जो कि अभी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड सेल साइड में आ सकता है। लास्ट नाइट हमारे पास गोल्ड में बाइंग साइड का मोमेंटम था और गोल्ड बाई साइड पर कंटिन्यूसली जा रहा था। तो हमारे पास जो लेवल थे वहाँ से हमें गोल्ड ने अच्छा रिएक्ट करवाया। सेल एंड बाई साइड पर बहुत साइड पर गोल्ड ने हमें सेल साइड पर भी प्रॉफिट दिया और बाई साइड पर भी हमें गोल्ड ने प्रॉफिट दिया। ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका ये भी आपको अभी साथ साथ डेली एनालिसिस के सिखा देता हूँ कि किस तरह आप ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं और किस तरह हमने इस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करना होता है। जब अपने ट्रेंड लाइन को लगाना हो तो आपने लाइन चार्ट पर चले जाना है। वहाँ से जो जो विक्स हमारे साथ हमारे पास कंबाइन होगी तो हमने उन्हें कंबाइन करते हुए अपने ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लेना है। तो अभी रिसेंट की बात करते हैं कि कौन से हमारे पास सेलिंग एंड बाइंग लेवल्स है। अगर गोल्ड उन एरिया पर मिलेगा तो हम वहाँ से सेल एंड बाई साइड पर प्ले करेंगे। फर्स्ट अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पर अपना एक चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था अपसाइड पर हमारे पास। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड अभी ऊपर जा सकता है। तो कहाँ तक जा सकता है और कौन से लेवल से जा सकता है, सब चीज़ें बताई जाएंगी। अभी जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है तो वो ये वाला एरिया था गोल्ड में चेंज ऑफ करेक्टर के बाद, जो कि ऑलरेडी गोल्ड ने इसे टैप कर दिया है। जब तक गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा तो इसी एरिया से हम गोल्ड को बाय साइड पे प्ले करेंगे। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो फिर डाउन पे हमारे पास एक ये वाला एरिया है जहाँ से हम गोल्ड को अगेन बाय साइड पे प्ले करेंगे। फर्स्ट हमारे पास यही एरिया है बाइंग के लिए, तो इसी एरिया से हम गोल्ड को एज अ बाय साइड प्ले करेंगे। और अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए भी मेरे पास एक यही ऑर्डर ब्लॉक है। ये मार्केट ने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड पर कर दिया है एज ए ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया है एज इंटरनल। तो ये वाला एरिया है हमारे पास सेल साइड के लिए। गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो हम यहाँ से इसे सेल साइड पर प्ले करेंगे। इसकी रीजन क्लियरली एंड डीपली बता देता हूँ कि हम यहाँ से गोल्ड को क्यों सेल साइड पर प्ले करेंगे और डाउन वाले एरिया से क्यों हम इसे बाय साइड पर प्ले करेंगे। एंड नेक्स्ट फिर जाके इनके प्राइसेस भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ से बाय करने की रीजन जो कि मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने इस एरिया को टैप करते हुए हमें अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। यहाँ से हमारे बाय करने की रीजन ये थी कि मार्केट ने लास्ट टाइम अपने ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट कर दिया है और हमें एक चेंज ऑफ करेक्टर प्रोवाइड कर दिया है। तो जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर प्रोवाइड कर दिया तो अगर आपने एसएमसी या आईसीटी को जानते हैं कि वो किस तरह होती है, किस तरह काम करती है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ तो उस एरिया को हमने मार्क कर लेना है और नेक्स्ट वेट करना है कि जब मार्केट अपने हमारे इस एरिया पर आएगी तो हम यहाँ से गोल्ड में बाई साइड पर एंट्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो गोल्ड अपने इस एरिया पर आया और यहीं से हमें एक टैप दिया और वहीं से गोल्ड ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने को दिया, जो कि प्राइसेस हमारे पास अभी है 5150 से लेकर 5138 का एरिया हमारे पास बाइंग के लिए है। जब तक गोल्ड अपने इस एरिया को होल्ड रखेगा तो हम इस एरिया से गोल्ड को एज अ बाय साइड प्ले करेंगे। और सेल की अगर बात करूं तो सेल साइड पे हमारे पास ये वाला एरिया है जिसकी प्राइसेस हमारे पास है 5200 से लेकर 5210 का एरिया।
5200 से लेकर 5210 का एरिया हमारे पास एज अ सेल साइड होगा। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो हम इसी एरिया से गोल्ड को एज अ सेल साइड प्ले करेंगे। अगर ये एरियाज हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं तो नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर ये वाला एरिया हमारे पास सेल वाला अगर ब्रेक हो जाता है तो हम इसी एरिया का रीटेस्ट पर अगेन गोल्ड को बाई साइड पर प्ले करेंगे और ये वाला इसमें हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा। गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो हम इसी के रीटेस्ट पे अगेन गोल्ड को बाई साइड पर प्ले करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने गोल्ड को लास्ट टाइम प्ले किया। हमारे ये वाला एक एरिया था ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमारे पास शोल्डर ऑर्डर ब्लॉक था इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बेस पर, जो कि मार्केट ने लास्ट टाइम इधर अपने नेक लाइन का ब्रेकआउट कर दिया था और यहाँ पे हमारे पास एक रेड शोल्डर था। तो शोल्डर पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम हमें अच्छा मूव यहाँ से दिया था एंड सेकंडली मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, तो हमने इसी के रीटेस्ट पे गोल्ड को बाई साइड पर कैप्चर किया और ये वाला इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट था जो गोल्ड ने ऑलरेडी हिट कर दिया। तो सेकंडली फिर अगेन हम उसी एरिया से गोल्ड में सेल साइड पर एंटर हैं और इसी एरिया से हम अगेन सेल करने की कोशिश करेंगे अगर मिलेगा। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तो हम इसी के रीटेस्ट पर अगेन गोल्ड में बाई साइड पर एंटर हो जाएंगे। और बाइंग के लिए अभी यही एरिया है हमारे पास फर्स्ट, अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो यहाँ से बाई साइड पर प्ले करेंगे। अगर ये एरिया हमारे पास ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास ये होगा कि इसी एरिया के रीटेस्ट पर हम गोल्ड को एज सेल साइड प्ले करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाली लो, क्योंकि लास्ट लो गोल्ड ने लगाई है, इसमें ये वाली हमारे टारगेट होगी, टेक प्रॉफिट होगा। एंड सेकंड अगर बाइंग एरिया की बात करें तो हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो इस एरिया से हम गोल्ड को अगेन बाई साइड पर प्ले करेंगे, जिसकी प्राइसेस मेरे पास है 5056 से लेकर 5072 के एरिया हमारे पास अगेन बाइंग के लिए होगा। फर्स्ट टारगेट हम इसमें अपना यहाँ पर बुक करेंगे एंड सेकंड फिर इसी एरिया से हम गोल्ड में बाई साइड पर एंटर हो जाएंगे अपनी ऊपर वाली एंट्रीज को ब्रेक डाउन करते हुए। तो आपने कौन से टाइम फ्रेम पर और किस टाइम आपने अपने ट्रेड को प्लान करना है और किस टाइम आपने अपने ट्रेड से अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोशिश करनी है कि जब मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हों तो आपने उस टाइम अपने ट्रेड से अवॉइड करना है। आपने बिल्कुल भी अपने एंट्रीज को एग्जिस्ट नहीं करना। कोशिश करनी है कि जब फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में आज के दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है 6:30 पर, तो कोशिश करनी है कि 6:30 से जब 6:30 का टाइम होगा तो हम अपनी ट्रेड को एंट्री नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ आने के बाद हम अपने एनालिसिस के मुताबिक अगर हमारे लेवल के पास होगी तो हम वहां से गोल्ड में एज ए सेल एंड बाई साइड पर प्ले करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें कंफर्मेशन को जरूर नजर पे रखेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी एज ए फंडामेंटल टाइम तो हम गोल्ड में अपने एंट्री को प्लान करेंगे। आई होप लेवल्स की समझ आ गई होगी, चीज़ें क्लियर होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाए और चैनल को जरूर आगे भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।